The couples are happy. However, their happiness is short-lived as a messenger arrives from Venice, stating that Antonio's ships have been lost at sea. Antonio is distraught. Bassanio rushes to Venice. द पिलर्स सेक्टर में उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया गया वार्षिकोत्सव। जी हां, आपको बताते चलें, गोरखपुर द पिलर्स सेक्टर के प्रांगण में धूमधाम व उल्लास के साथ वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसका मुख्य थीम कॉस्मिक गाला रहा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं रॉकेट लॉन्च के साथ हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एस.पी. सिटी गौरव ग्रोवर तथा गेस्ट ऑफ ऑनर अनिल रस्तोगी, इंडियन फिल्म एवं टेलीविजन एक्टर, विद्यालय के प्रबंधक आर.पी. शाही, श्रीमती डॉक्टर कीर्ति शाही, उप प्रबंधक ईशान राणा, श्रीमती महिमा करोल तथा विद्यालय की उप प्रधानाचार्य मोहू भट्टाचार्य जांगीर विद्यालय प्रांगण में उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रबंधक आर.पी. शाही ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। छात्रों ने मर्चेंट ऑफ वेनिस, जंगल बुक, शिव तांडव, बैंड परफॉर्मेंस, स्पेनिश डांस तथा रोबोटिक डांस इत्यादि की शानदार प्रस्तुति दी। छात्राओं द्वारा शास्त्रीय संगीत पर आधारित राग भी गाया गया तथा शिक्षा के प्रति निष्ठा को दर्शाता भक्त प्रहलाद एवं यक्ष पांडव कथा का नाट्य मंचन भी किया गया। नए अवसरों और संभावनाओं पर केंद्रित छात्रों द्वारा रोबोटिक्स शो केस प्रस्तुत किया गया। इस तरह के कार्यक्रम छात्रों में समाज और स्वयं के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराते हैं। विद्यालय की उप प्रधानाचार्य श्रीमती मोहू भट्टाचार्य जांगीर ने वहां उपस्थित सभी शिक्षकों, छात्रों तथा उनके अभिभावकों का अभिवादन किया और सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। द पिलर्स सेक्टर इस तरह के कार्यक्रम द्वारा बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास को भी महत्व देता है। इस कार्यक्रम में लगभग 800 से अधिक छात्र छात्राओं तथा उनके अभिभावकों ने भागीदारी की। समस्त कार्यक्रम उप प्रधानाचार्य श्रीमती मोहू भट्टाचार्य जांगीर जी के निर्देशन व प्रोग्राम इंचार्ज बासु सर, बिंदु मैम, सोनाली मैम, दीक्षा मैम, रूपाली मैम, अपूर्वा मैम, स्वर्णिमा मैम, आयुषी मैम, तृप्ति मैम, विदुषी मैम, पूजा मैम की देखरेख में संपन्न हुआ। Good evening to one and all present here. I must first thank Mr. Shahi, his family, all the teachers of this school, the management, for inviting me here on the annual function of the Pillars School. Since I have been working in Gorakhpur for almost more than 2 years, whenever I hear the name The Pillars, everybody talks in good sense. This means that the Pillars has been imparting education, character building, and turning children into good citizens. I must congratulate Mr. Shahi and his whole team for this. आज के एनुअल फंक्शन को देखते हुए it makes me feel that I have gone back 25 years. When I used to be in school, I belong to Bathinda, Punjab. You must have heard about this town. And I used to study in St. Xavier's High School. And without fail, I used to participate in every annual day function. देखिए आयोजन क्या है, स्कूल है ना, ये स्कूल ही में नहीं होता, कॉलेज में भी होता है, यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है। बच्चे अगर दिन भर सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे तो बच्चों में कुछ नहीं डेवलपमेंट होगा। बच्चों का जो शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ उनका जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, उसके लिए ये सारे फंक्शंस किए जाते हैं। अगर सिर्फ बच्चा पढ़ता रहेगा, सिर्फ वो क्या नाम है किताबों के बीच में रहेगा, तो बच्चों की पर्सनैलिटी नहीं डेवलप होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो ये एलिमेंट्री लेवल स्कूल है, जो प्राथमिक स्कूल्स होते हैं, इनमें हम बच्चों का अपना उनका शारीरिक विकास और मानसिक विकास के साथ साथ उनको और भी सारी चीज़ों को सिखाते हैं। जैसे अभी देखिए एसएसपी ने क्या कहा, एसएसपी ने यही कहा कि जो बच्चे अगर स्टेज पे, स्कूल के स्टेज पे परफॉर्म कर लेते हैं, वो लाइफ में कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह से बोल रहे थे और हम सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी बच्चे कितनी अच्छी तरह, वो कितना चाहिए वो आज शायद हम लोग नहीं उस तरह से आकर के स्टेज पे बोल सकते हैं जिस तरह से वो आके स्टेज पे बोल रहे हैं। तो यही बच्चे धीरे धीरे जब एवरी ईयर व्हेन दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक लाइक दैट और स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए, लाइफ में कहीं भी आदमी को कुछ भी पाना है, वो कभी भी सिर्फ अपना मानसिक विकास से कि हमने गणित पढ़ लिया, हमने साइंस पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, ये सारी, उससे कोई विकास नहीं होने वाला है। क्यों से अल्टीमेटली
कोई अगर किसी कंपनी में भी जाना है, वो कंपनी में लोग ये देखना चाहते हैं कि बच्चे में किस तरह का, इसके अंदर क्या विटी लड़का है कि नहीं है, उसका शार्पनेस है कि नहीं उसके में। वो शार्पनेस हमेशा आएगी जब आप परफॉर्म करोगे लोगों के सामने, लोगों से भयभीत नहीं होगे लोगों के साथ बोलने के समय। आप देखिए क्या मैं उनको मोदी जी को जब बोलते हैं वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं, कभी भी नहीं होता कि लेके पेज पढ़ रहे हैं, वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं। अच्छा बुरा वो अलग चीज है, लेकिन वो शो करता है कि आदमी का जो विकास हुआ है वो रूट से हुआ है, वो जमीनी लोग हैं। तो जमीनी लोग हमेशा ऐसे ही होंगे कि जो हमेशा अच्छी जगह परफॉर्म करेंगे, और ये इसीलिए इस तरह के फंक्शंस होते हैं। हम स्कूलों में ये फंक्शंस हमेशा करते रहते हैं। ये तो इसलिए कि एनुअल फंक्शन था, एक परंपरा है कि एक साल में एक बार एनुअल फंक्शन होना चाहिए, तो वो होता है। लेकिन ये हमेशा हम लोग करते रहते हैं, हर महीने बच्चे आते हैं, हर सैटरडे को ये सब हम लोग यहाँ करते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह की गैदरिंग नहीं करते, लेकिन स्कूल के बच्चे ही देखते हैं और बच्चे परफॉर्म करते हैं। हर बच्चे को हम रोल देने की कोशिश करते हैं। ये नहीं करते कि 10 बच्चे बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं तो उनके लिए ठीक है। हम हर बच्चे को चाहते हैं कि हर बच्चा आए स्टेज पे, बोले इंग्लिश हिंदी जो भी बोल रहा है, जिसमें भी अच्छा है वो, जिसमें भी दक्ष है, उसी चीज को बोले, लेकिन जरूर बोले। और उसको आप देखेंगे ये बच्चे, यही बच्चे विकास करेंगे। सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ भी नहीं होने वाला, ये आप समझ लीजिए। पेरेंट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को यही कहना चाहें कि जितना हो सके आप अपने बच्चों में इस तरह का भी विकास डालिए, बच्चों को अलाउ कीजिए परफॉर्म करने के लिए। मैं आपको बताता हूं, सिविल लाइंस में भी हमारा एक स्कूल है, वहां हम देखते हैं जब बच्चों को ये कोई लड़का गिटार अच्छा बजा रहा है और हम चाहते हैं कि वो बच्चा परफॉर्म करे आकर के लोगों के सामने, जब अच्छी अच्छी गैदरिंग आती है परफॉर्म करे। अब पेरेंट कहता है नहीं अब मत करो, अब तुम्हारी पढ़ाई का समय आ गया, क्योंकि तुम 11th में चले गए हो, 12th में चले गए हो, अब नहीं तुमको सीखना है स्कूल के म्यूजिक टीचर से, अब तुम ये बंद करो, अब पढ़ाई लिखाई करो। ये इतनी गंदी बात है। उस बच्चे ने जब मुझे बताया, मैंने उनके पेरेंट को बुलाया, मैंने कहा देखिए आप ये बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। कल को बच्चा मान लीजिए आपके IIT में या नीट में या किसी भी कॉम्पिटिशन में इस तरह के में नहीं आया, हो सकता है इन्हीं के थ्रू, यही पैशन है जो भी आपको मिस्टर रस्तोगी ने बताया कि अब इतने सारे विस्टार्स ओपन हो गए हैं, इतने चीजें हैं अब आपके सामने कि आप किसी भी विधा को पकड़ेंगे और उसको अपना पैशन बनाएंगे तो लाइफ में बहुत आगे चले जाएंगे। रस्तोगी जी आज आए हैं, एक छोटी सी चीज की, स्कूल जो है सिनेमा इंडस्ट्री के लिए किस प्रकार की सोच रखते हैं? अब सिनेमा इंडस्ट्री की बात तो हम ज़्यादा नहीं जानते क्योंकि हम शिक्षा से कंसर्न है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे बच्चे हर विधा में अच्छा करें। अब जैसे स्पोर्ट्स में बच्चे अच्छा करते हैं, बच्चे कुछ बच्चे हो सकता है स्पोर्ट्स में नहीं अच्छे हों, कुछ बच्चे हो सकता है कि क्या नाम है ड्रामा में अच्छे हों, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि चलिए हम एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करके, चाहे अभी आप लोगों ने मेरा इतना अच्छा प्रोग्राम छोड़वा दिया जिसमें आप लोगों को आना था। हमको सबसे अच्छा लगता है जब हमारी अपने बच्चे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। आप जाके देखिए सारे बच्चे इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, लड़की एक गा रही है, तो आपको वो सब जब देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, और यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं, हम लोग जिस स्कूल से पढ़ के आए हैं उस स्कूलों में यही सारी चीजों को जब दिया जाता है। सिविल सर्विसेज में मैं बैठा हूं और सिविल सर्विसेज में बैठने के बाद शायद जो टॉपर, मेरे बैच का जो टॉपर था वो भी मुझसे कम नंबर पाए थे इंटरव्यू में। जो टॉपर था हमारा पूरे सिविल सर्विसेज का, वो भी मुझसे इंटरव्यू में कम नंबर पाया था, इसलिए कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसको मेन एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिले, लेकिन इंटरव्यू में उसको अच्छा नंबर 120 नंबर उसको मिला। कहने के मेरा मतलब यह है कि इस तरह के जो कार्यक्रम स्कूल्स करते हैं, कॉलेजेस करते हैं, यूनिवर्सिटी करते हैं, उनको और करना चाहिए। बच्चों का इसी से विकास होगा, नहीं तो और कोई तरीका नहीं है। 800 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, ऑलमोस्ट पूरा स्कूल पार्टिसिपेट किया है, 200, 400, 200, 300 छोड़ के। पूरे शहर में और भी विद्यालय हैं, होता रहता है, एनुअल डे होता है, आपके विद्यालय में क्या कुछ इस प्रोग्राम अलग है? एक तो हमने अपना स्कूल का अपना बैंड बनाया है जो बहुत ही यूनिक है। दूसरा है कि हम लोग इंग्लिश स्पोकन पे बहुत जोर देते हैं कि बच्चे परफेक्शन से इंग्लिश बोले। तो आप जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस बैंड परफॉर्मेंस, जिसमें समर ऑफ 69 ब्रायन एडम्स का गाया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू प्ले एज वेल एज टू परफॉर्म। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बच्चे ले रहे हैं। उसके बाद हमने जो एक युधिष्ठिर और यक्ष के जो संवाद रखा है, जो पुरानी चीज़ें हैं जो बच्चों को प्रेरित करती हैं, हमारी अपने ग्रंथों से ही है वो।
भक्त प्रहलाद की कहानी है, जहाँ एक बच्चा कैसे अपने डेडिकेशन से, अपनी निष्ठा से अपनी जान तो बचाता ही है और ईविल को भी खत्म करता है। भगवान खुद आते हैं उन्हें हेल्प करने। तो ये सारी चीजें सीख देती है हमारे बच्चों को कि कैसे हम लोग सही पथ पे चल के, सही राह पे चल के, जिसकी अभी बहुत जरूरत है और ये हमारे अंदर ही है, हमारे हमारे ग्रंथों के अंदर ही है, उसी को हम लोग फिर से जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत एक नई इनिशिएटिव है जो कि जनरली होता नहीं है। देखा जाए तो लुप्त हो भी जाती है ये सब चीजें, सनातन संस्कृति जो भी आपने बताया, तो एक तरह से मंच मिल जाता है। यस, हाँ, बिल्कुल सही कहा, मंच मिल रहा है। हम लोगों ने नारी शक्ति, आदि योगी, इन लोगों को भी आदि योगी शिव जी को बुलाया है कि अभी जो रिसेंट केसेस हो रहे हैं 10 साल की बच्ची के साथ, या अभया केस अगर आप देखें जो कलकत्ता में हुआ है, डॉक्टर के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि गांव के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दिन दहाड़े एक हॉस्पिटल में। सो ये सारी चीजों को भी हमने दिखाने की कोशिश की है कि अपने ऑडियंस को जगाने की कोशिश की है क्वेश्चन के माध्यम में कि भगवान आ रहे हैं, हमारी माँ की पूजा की जा रही है, हम लोग दुर्गा अष्टमी नवमी सब कुछ कर रहे हैं, कन्याओं की पूजा कर रहे हैं, फिर ऐसी चीजें हम लोग क्यों देख रहे हैं, कहाँ कमी है? ये हमारे अंदर ही टटोलने की है और ये कोई लड़का लड़की बोल के नहीं है, ये हम सबको एक समाज के हिसाब से एक साथ सोचना पड़ेगा, इस पे मंथन करना पड़ेगा। जिस तरह से प्रतिभा के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चे मेरी जान है। इन शॉर्ट, वो लोगों को अगर प्रोत्साहन दिया जाए, उन लोगों को अगर सही मार्गदर्शन दिया जाए, तो वो करेंगे जो आज आपके सामने उन्होंने कर दिखाया है। आज अगर चीफ गेस्ट, आज अगर एसएसपी सर, आज अगर हमारे अनिल रस्तोगी जो कि बहुत मजे हुए कलाकार है, थिएटर आर्टिस्ट है, अगर वो लोग प्रशंसा कर रहे हैं बच्चों के, तो डेफिनेटली यही बच्चे आगे जाके, और जैसे हमारे गेस्ट ने भी कहा कि खाली डॉक्टर इंजीनियर एक पथ नहीं है, ये हमारे बच्चों के लिए एक मार्गदर्शन है कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट वो कुछ भी कर सकते हैं और वो बहुत अच्छे हैं। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं इन शॉर्ट।